हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन्स टॉक डिवाइन। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू शेयर ऑल माय लाइफ एक्सपीरियंस अबाउट दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। मैं अपना स्टोरी जो है, जैसा है, जो भी सच है, आई एम गोइंग टू शेयर यू विद यू गाइस। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज गॉड आस्क्ड मी टू डू इट। कहने के बहुत से लोग हैं, बहुत से फेमिनिन्स हैं, मस्कुलिन्स भी हैं, जिनको ये जर्नी में होता क्या तो पता है, बट जर्नी में कैसे अप एंड डाउन्स आते हैं, जर्नी में कैसे गॉड हर वक्त आपके हाथ पकड़ के आपके साथ चलते हैं। नॉट इवन यू, आपके मस्कुलिन को कैसे सपोर्ट करते हैं, ये मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ। या इट्स अ जर्नी ऑफ मी, इट्स माई जर्नी एंड इट्स अ जर्नी हाउ गॉड गाइडेड एंड उनको कैसे यूनिवर्स गाइड करते हैं एक दूसरे से मिलने तक, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इट्स अ जर्नी जहाँ पे आपको पता लगेगा कि मस्कुलिन का अवेकनिंग गॉड कैसे करते हैं। फेमिनिन्स के बारे में तो बहुत पता है, लेकिन एक मस्कुलिन का अवेकनिंग करने में गॉड कितना मेहनत करते हैं, लिटरली वो पता लगेगा आपको। मेरे बारे में वो पता लगेगा, वो सच जो मैंने शायद बहुत कम ही लोगों के साथ बताया हुआ है, वो सच जहाँ से एक बंदा गॉड के तलाश शुरू करता है और वो धीरे धीरे ट्विन फ्लेम जर्नी में पहुँचता है। दिस इज स्टोरी ऑफ मी, गॉड एंड माई ट्विन फ्लेम। इस स्टोरी में जितना भी नाम मैं बताने वाला हूँ वो काल्पनिक नहीं है, इट्स ऑल रियल स्टोरी। और जो भी नाम बताऊंगा वो सभी मेरे साथ हैं, अभी भी मेरे साथ ये जर्नी चल रहे हैं एंड उनका भी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो ये कहानी है 2 साल पहले की। एक ट्विन फ्लेम था जो कि मैं हूँ, और मुझे बचपन से स्पिरिचुअल रहने में बहुत अच्छा लगता था। मोर अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। टूटते हुए तारों को गिरते हुए अगर मैं विश मांगता था, सो वो हमेशा यही रहता था कि आई वॉन्टेड टू नो गॉड। गॉड कैसे हैं, मुझे भगवान को जानना था। हाँ, ये जर्नी गॉड से ही शुरू होता है सबसे पहले। सो मैंने शायद क्लास 10 में भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे पढ़ा मुझे लगा कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, और हमेशा मेरे अंदर यही थॉट रहता था कि मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, गॉड चाहिए। ये आपको लग रहा होगा ये कहाँ से ट्विन फ्लेम का बात पकड़ा है और कहाँ गॉड गॉड कर रहा है। नो, इस जर्नी में सबसे बड़ा जो डायरेक्टर है वो गॉड ही होता है। इस जर्नी में जो आपको और आपके ट्विन फ्लेम को प्रोटेक्ट करते हैं वो गॉड ही होते हैं। इस जर्नी का हर एक स्टेप जो गाइडेड होता है वो गॉड के द्वारा गाइडेड होता है, और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मैं सोचा था कि संन्यास ले लो। आई डोंट वांटेड टू गेट मैरिड। तो कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद जॉब करने लगा एंड एक धुन सवार था, गॉड कौन है जानना है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पहला वाला पार्ट इट्स अबाउट माई सेल्फ। उसके बाद मैं छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाने वाला हूँ। सो मैंने एक आश्रम ज्वाइन किया जहाँ पे मैं 10 साल तक संन्यास जैसे रहता था, सेलिबेसी, कोई लड़की नहीं, कोई नहीं। आई डोंट वांटेड एनीबॉडी, बट स्टिल देयर इज़ अ पार्ट विद इन मी जो हमेशा कहीं ना कहीं ढूंढता था, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है। देयर इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉर एंड आई कैन नॉट सप्रेस दैट वन। और एज यू नो, घर वाले आपको सब प्यार करेंगे, बट
मेरा बेटा सन्यास हो जाए, सन्यासी हो जाए, तो वो उनको हजम नहीं होता। सो धीरे धीरे मुझे बोलने लगे कि तेरे लिए लड़की ढूंढते हैं, एंड हियर स्टार्ट्स माई जर्नी। कहने के मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे शादी करना है बोल के। आई डोंट वांटेड टू गेट मैरिड, किसी से भी नहीं, बिकॉज माई लव वॉज सो डीपली विद गॉड दैट आई डोंट वांट एनीवन एल्स इन माई लाइफ। गॉड के सिवाय मुझे कोई नहीं चाहिए था। बट गॉड अपना ही खेल करते हैं, उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। गॉड वैसे प्यार करते हैं। सो अब मैं बता रहा हूँ 2022 के टाइम, 22 मिड जून जुलाई हो सकता है वहाँ पे, जहाँ से मेरे टावर मोमेंट शुरू हो गए। द टाइम व्हेन आई वाज नॉट डूइंग वेल इन माय प्रोफेशन, नीदर इन माय पर्सनल लाइफ। और ये अगर मैं बैकफ्लैश में बताऊं तो मेरी ट्विन फ्लेम ऑलरेडी अपना जर्नी 2020 से शुरू कर चुकी थी। अब तक मुझे पता भी नहीं है कि मैं जर्नी में हूँ। बट व्हेन शी वाज हीलिंग अ लॉट, जब फेमिनाइन अपना फुल पावर में हील करती है तो यूनिवर्स अपना जाल बुनते रहता है कि मस्कुलिन को कैसे लाइन पे लाया जाए। या आई एम सेइंग दीज थिंग्स, बट गॉड कैसे मुझे गाइड कर रहे थे मैं बताना चाहता हूँ। तो आपने हमेशा सुना होगा कि टावर मोमेंट आता है, तो आप लोग जब हील करते हो तो मस्कुलिन को कैसे टावर मोमेंट आता है। मस्कुलिन तो हील नहीं कर सकता, उसको अवेयरनेस भी नहीं रहता। तो मेरे घर में बहुत कलेश होने लगे थे, एंड मेरा दम घुटने लगा था मेरे घर में, अगर सच बताऊँ तो। और मन होता था कि मैं भाग जाऊँ कहीं पे, जॉब छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ। इट वॉज कम्प्लीटली अ कैओस विद इन मी। तो अब तक मुझे पता भी नहीं था कुछ ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कुछ नहीं मालूम। बस मेरे घर में तूफान मचा हुआ था मेरे पर्सनल लाइफ में। मुझे जॉब भी छोड़ना पड़ा फिर। लाइक आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन द जॉब आई वॉज हैविंग। या अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ से मेरा स्टोरी और थोड़ा डीप होता है। आई रियलाइज्ड मुझे कोई मेरे लाइफ में चाहिए तो मुझे शादी कर लेना चाहिए, बट इट वॉज नॉट ए ईजी डिसीजन। कहने की मैंने कसम खा लिया था कि मुझे शादी नहीं करना है। सो आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट पार्ट। ना मिरर एक्सरसाइज मालूम था, ना हीलिंग मालूम था। तो मैं मंदिर चला गया, एंड आई वॉज ऑलवेज आस्किंग गॉड कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड आई लीव यू टू गेट मैरिड? और मैं हमेशा मंदिर में जाके बैठता था। देन इट वॉज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज नो आई नीड टू गेट मैरिड। तो ये हो गया दूसरा चीज़। तो मैं अपना ट्विन फ्लेम से नहीं मिला हूँ, ठीक है। अब मैं जो ये पास्ट की चीज़ें बता रहा हूँ, किसी से मुझे सुनने को आया, लाइक माई ट्विन फ्लेम वाज डूइंग दैट टाइम डीप हीलिंग। वो अपना डीप हीलिंग कर रही थी, और तब तक मस्कुलिन को पता भी नहीं रहता कुछ भी होता है, रियलाइजेशन नहीं होता। बट यूनिवर्स उसके साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपका हर एक आंसू ब्लेसिंग बन जाता है आपके ट्विन फ्लेम के लिए। हाँ, इट इज़ अ ब्लेसिंग एक्चुअली। आपका हर एक मंदिर में दिया जलाना, एक एक विश मांगना, कुछ ज़ाया नहीं जाता इस जर्नी में। एंड आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट वन। कम बैक टू द स्टोरी अगेन। तो मैंने डिसाइड किया मैट्रिमोनी में डालूँगा कुछ, और कोई लड़की पसंद आ जाएगी, शादी कर लेंगे, देन एवरीथिंग विल गेट इनटू सेटल। बट डियर, कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। सुंदर थी, सब कुछ था, जैसे हम लोग सोसाइटी में सोचते हैं कि हाँ जॉब करनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, हाइट अच्छा आना चाहिए, ऑल सोसाइटल बिलीव्स जैसे होते हैं। बट स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देम। फिर कुछ लड़कियां पसंद भी आई, तो एक लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। एंड हाउ ए मस्कुलाइन ऑल्सो नीड्स अ लव इन द लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लव, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल लव। बहुत से मस्कुलाइंस इस जगह पे अटक जाते हैं कि उनको फिजिकल लव ही दिखता है हमेशा, हैविंग इंटीमेट विद देयर फेमिनाइन। बट द डे मस्कुलाइन अवेकन्स और उनको लगता है कि इमोशनल लव इज़ अ बिगर पार्ट, जो वो हमेशा चाहते थे, देयर मस्कुलाइन चेंजेस अ लॉट। तो एक लड़की थी
जो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने उनको फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। हमने कुछ दिन चैट भी किया, जैसे सब कोई करते हैं। सिंपल स्टोरी है। अब तक मुझे लगा कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अ डे केम व्हेन शी ब्लॉक्ड मी। यस, नाउ द क्रक्स स्टार्ट्स। तो मुझे पता भी नहीं लगा, मुझे पेन थोड़ा सा हुआ दिल में कि ऐसे कोई लड़की कैसे मुझे ब्लॉक कर सकते। मैंने कुछ किया भी नहीं, नथिंग रॉन्ग इन इट, सडनली ब्लॉक। एंड इट वाज अ ट्रिगर, जो मुझे ट्रिगर का मतलब भी नहीं पता। व्हाट इज ट्रिगर, क्या होता है, नहीं पता था। बट आई वॉज इन अ वेरी डीप पेन इन माई हार्ट। और मुझे जैसे ही उसने ब्लॉक किया, मुझे लगा कि मैं अंदर में मेरा दिल बंद हो गया जैसा। इट वॉज वेरी पेनफुल। और मैं पेन समझ भी नहीं पाया था, कभी ऐसे लाइफ में फील ही नहीं किया था। सो मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है। एंड आई कीप ऑन मैसेजिंग हर, टेक्स्ट किए व्हाट हैपेंड, बट नो रिप्लाई। रोता रहा या अकेले में, बिकॉज मस्कुलाइन को कभी भी अपना आंसू दिखाने में अच्छा नहीं लगता। अकेले रोता रहा, या फिर पार्क में जाऊंगा तो कहीं पे चुपचाप बैठ के थोड़ा सा सुकून फील करूंगा। एंड आई वॉज वॉन्डरिंग, ऐसा क्या हो गया, व्हाट वॉज हैपेंड विथ मी, ऐसा क्यों हो रहा है। दिस ऑल थिंग्स आर कमिंग अपॉन। ना मुझे इस जर्नी के बारे में कुछ पता भी था कि ट्विन फ्लेम होता है क्या है, बट एक दर्द था, बस इतना ही मुझे पता था उस टाइम। धीरे धीरे 1 महीना बीत गए, तो मुझे लगा कि वो लड़की जो है मेरे दिमाग से चली जाएगी, बट नहीं हुआ था। आई कुडंट फॉरगेट दैट गर्ल। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एडिक्शन में था, नहीं, स्टिल वो मेरे दिमाग में छाई हुई रहती थी। इट्स नॉट अबाउट टू गेन हर, उससे कुछ मिलना है ऐसा नहीं है, बट एक प्यार था जो मैं खोना नहीं चाहता था। एक प्यार था जो अपना सा लगता था। वो प्यार बहुत डीप था। जब मैं इन चीज़ों में उलझा हुआ था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं उनको अपने लाइफ में लाने के लिए मंदिर जाता था, और मैं जाता था हनुमान जी के मंदिर। और एक दिन ऐसा हुआ था कि मैंने डिसाइड किया, मुझे अपना पार्टनर, अपना ट्विन फ्लेम पाने के लिए 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। तो मैं एक दिन सुबह से शाम हो गया, आई वॉज सिटिंग इन अ टेम्पल, और उस टेम्पल में मैं बैठे हुए सुबह से शाम ना खाया ना पिया, और 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, और यही बिलीव किया कि वो लड़की मुझे अनब्लॉक कर दे और मेरी लाइफ में वो आ जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर से दिल दुखने लगा, फिर दर्द बढ़ने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ ऑफिस का काम था, ऑफिस में काम कर रहा हूं, दिमाग के बैकग्राउंड में वो लड़की ही चल रही है। ना उसके बारे में कुछ बुरा ख्यालात होते थे, ना ही कुछ रिवेंज, बस उसके साथ रहना था। दिस वॉज द फीलिंग, जस्ट इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग होम। ना उससे कोई ख्वाहिश थी, ना कुछ नहीं। मुझे लगता था कि वी बोथ नो ईच अदर फ्रॉम द पास्ट लाइफ, हम एक दूसरे को जानते हैं। ये द पॉइंट जहाँ मुझे डीप रियलाइजेशन होने लगा कि देयर इज़ समथिंग मोर डीपर, और मुझे इसमें हेल्प चाहिए। इससे पहले धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं टैरो कार्ड से इंट्रोड्यूस हो गया था। तो टैरो कार्ड में मुझे पता लगा कि सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बट कोई आइडिया नहीं था क्या होता है ये। सो ये था पार्ट 1 जो मैं आप लोगों से शेयर करने को लगा। आई विल बी कमिंग विथ, मैं बहुत जल्द पार्ट 2 भी बनाऊंगा, एंड कितना पार्ट बनेंगे इसमें मुझे भी पता नहीं है। All is there. I just wanted to share with you people listening to me. This journey is divine. God leads this journey. God love you a lot. इसीलिए उन्होंने ये जर्नी आपको दिया है।
the day you will realize that how blissful is this journey, you will be always loving yourself, loving your twin flame. So with this, I am winding up. I will be coming with part 2 very soon. और कैसे लगा मुझे बताना. आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा. थैंक यू. थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया. अगली बार थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा. बाय. थैंक यू फॉर होल्डिंग दैट स्पेस फॉर मी. एंड बाय. टेक केयर.